नमस्कार, आप सभी सम्मानित शिक्षक बनने वाले समस्त अभ्यर्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यहाँ पर जैसा हमने आपको बताया था कि एसएसटी वर्ग का आप लोग का जो 6 to 8 का आंसर की है वो आज से देर शाम में रिलीज़ कर दिया जाएगा। और फाइनली यहाँ पर बीपीएससी के साइड पे हम देख पा रहे हैं कि फाइनल ओरिजिनल कहेंगे यहाँ पर आंसर की एसएसटी वर्ग की रिलीज़ की जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे कहेंगे चैलेंज जो हुआ है वो 8 प्रश्नों को लेके हुआ है। यानी आप सोच सकते हैं कि हो सकता है कि किसी अभ्यर्थी का आप में से 8 नंबर बढ़ गया हो और हो सकता है किसी अभ्यर्थी का 8 नंबर और ज़्यादा कम हो गए हों। यानी कि जिसमें इसमें इतना बड़ा चेंजेस देखने को मिला है जो कि अभी शायद से संस्कृत वर्ग में देखने को मिला है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा 7 से 8 प्रश्नों पे चेंज हुआ था। लेकिन एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में ऐसी आशा नहीं की गई थी कि 8 प्रश्नों पे यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक और वर्ग की बात कर लेते हैं। जैसे इंग्लिश वर्ग में अभी तक के इतिहास में यहाँ पर जो अभी तक की आंसर की रिलीज़ की जा रही है उसमें इंग्लिश वर्ग में एक भी प्रश्न पर चेंजेस देखने को मिला ही नहीं। और खास तौर पे अगर हम कहें तो जीएस में जो 40 प्रश्न पूछे गए थे वो उसमें किसी में बदलाव नहीं किया गया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हमारी जो कट ऑफ की रेंजिंग है वो इसके बाद क्या रहेगी, डेफिनेटली आप लोग यही जानने के लिए आए होंगे। और इससे क्या इंपैक्ट पड़ा है जो हमारे प्यारे साथी हैं एसएसटी वर्ग में चयन होने वाला है जिन अभ्यर्थियों का, वो सभी अभ्यर्थी ध्यान से देखेंगे। पूरे वीडियो को लास्ट देखिए। ऐसे ही जेन्युइन ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए आप चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। सबसे पहले हम उन प्रश्नों पर बात कर लेते हैं जिन प्रश्नों पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है और इनके आंसर्स क्या दिए गए हैं आयोग के द्वारा वो भी प्रूफ के साथ, ये भी आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पर चैलेंज जो किया गया था वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ सीरीज आई, जे और के और सीरीज एल तीनों को मेंशन किया गया है। इसी के साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्वेश्चन नंबर को भी यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर देखिए द पुल्का रेबेलियन ऑफ 1816 इन पंजाब वॉज लेड बाई, किसके द्वारा ये जो है पुल्का रेबेलियन किया गया है, यानी पुल्का विद्रोह के नाम से जाना जा रहा है। तो इसका फाइनल आंसर की में जो आंसर माना गया है वो नन ऑफ दीज को माना गया है। नन ऑफ दीज का रीजन भी देके बताया गया है। प्रोवाइडेड ऑप्शन एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द लीडर ऑफ द पुल्का रिबेलियन ऑफ 1816 इन पंजाब एज सच ऑप्शन ई नन ऑफ दीज इज करेक्ट। यानी कि जो भी ऑप्शन दिए गए थे उसमें से किसी का भी नाम इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, इनके द्वारा ऐसा कहना है। और यहाँ पे इसके आंसर इसी वजह से बदल दिए गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एसएसटी जैसे विषय में आखिर में विशेषज्ञ कर क्या रहे थे। अब ये यहाँ पे देखा जाए इनके बीपीएससी का जो भी हमारे विशेषज्ञ ये लोग बैठा रहे हैं उनसे अच्छे तो यूट्यूब वाले हैं कि आपका एग्जाम होते ही तुरंत तत्काल ये लोग आंसर की बता दे रहे हैं। और उसमें भी जो विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा है उसमें 2 से 3 ही नंबर का फर्क देखने को मिला है लगभग हर विषय में। यानी कि बीपीएससी को एक काम करना चाहिए कि यूट्यूब के जितने भी संस्थान हैं उन सभी में से उनको विशेषज्ञों को उठाना चाहिए और तत्काल ही ये लोगों को जो आंसर की है रिवाइज वाली वो रिलीज कर देना चाहिए। 1 से 2 महीने का समय कैसे लग जा रहा है, वो भी इतने ज़्यादा फॉल्ट होने के बाद। अब बताइए अभ्यर्थी किसी का 80 नंबर था, अब उसके जो है आंसर की रिलीज होने के बाद 72 हो गए, 74 हो गए, 76 हो गए। और पहले भी जो आंसर की रिलीज की गई थी उसके भी अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी अभ्यर्थियों का जो 85-86 सोच रहे थे बेचारे, आंसर की रिलीज होने के बाद 72-73 हो गए। तो ऐसे संस्थान काफ़ी कहेंगे क्रिटिसाइज करने वाला है, क्योंकि पिछले बार यही वो आयोग है जिसके पास इतनी क्षमता थी कि 25 दिन के भीतर आंसर की रिलीज करके ये फाइनल ज्वाइनिंग करवा दिए थे। अब ये आयोग के पास इतनी जो है त्रुटि क्यों हो रही है, और आयोग लगातार कुछ ना कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जिससे इस पे कहीं ना कहीं कहें तो बदनामी का ठप्पा लग रहा है आयोग पे। अब यहाँ देखा जाए तो दूसरा प्रश्न भी आप देख पा रहे हैं, इस तरह के प्रश्न हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के जो नंबर हैं वो देखने को मिल रहे हैं काफ़ी ड्रास्टिकली यहाँ पे कम हो रहे हैं, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके कट ऑफ पर पड़ेगा ही पड़ेगा। जहाँ कट ऑफ आपको 85 से 90 बताई जा रही थी वहीं कट ऑफ का दायरा बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 प्रश्नों पे बदलाव, यानी कि उस समय उस तरह की कट ऑफ का एनालिसिस किया गया था तब ये पाया गया था कि 82 से लेकर 85 वाला एकदम सेफ रहने वाला है, इसमें कोई बट नहीं है। लेकिन आफ्टर रिलीजिंग द फाइनल आंसर की बाय बीपीएससी यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा चेंजेस हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर जिन प्रश्नों को देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन पे, आप यहाँ पर देखिएगा ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। इसमें मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने जो ए, बी और सी ऑप्शन दिया था उसी में से करेक्शन किया है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर देखा जा रहा है कि मोर देन वन और नन ऑफ दीज को ही करेक्ट माना। अब यहाँ पर देखिए बीपीएससी अपनी तरफ से बहुत चालू है और इसीलिए ये लोग ऑप्शन देते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पर विवाद उत्पन्न होता है तो या तो मोर देन वन वाला सही मान लेंगे या तो नन ऑफ दीज, बात खत्म। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी मोर देन वन, इसमें भी नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर तो टू इंप्रूव द लैंड फॉर कल्टीवेशन एज साइन ऑफ प्रोग्रेस, इसमें ये माना है। चलिए एक प्रश्न हमें देखने को मिला यहाँ पर जिसमें ए, बी, सी में से किसी में से करेक्शन किया गया है। लेकिन आप देखिए लाइन से मोर देन वन, नन ऑफ दीज, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव, मतलब सिर्फ एक प्रश्न पे ही इन्होंने ए, बी या सी ऑप्शन में से कोई करेक्शन किया है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने तो यही किया है कि या तो देखिए जो भी लॉजिकली सोचता है और जो एक पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो ये जानता है कि या तो ऑप्शन ए में से होगा या बी में से होगा या सी होगा। बहुत कम ही ऐसा जो है चांस होता है कि ऑप्शन डी हो जाए या फिर ई हो जाए। और बीपीएससी जान ही रहे हैं आप, 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के 5 आंसर देता है, जो ए, बी, सी, डी, ई में डिवाइड होते हैं। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो डी में मोर देन वन वाला होता है, ई में नन ऑफ दिस वाला होता है। तो मैक्सिमम अभ्यर्थी यही किए हैं कि ए और बी और सी में से ही करेक्शन किए हैं। तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है और ऐसे डाटा भी निकल कर आ रहे हैं, लगातार देखने
को मिल रहा है और ये वीडियो रिलीज़ होने के बाद भी देखने को मिलेगा ही कमेंट सेक्शन में कि मैक्सिमम अभ्यर्थी यही कहेंगे कि जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अभी एक अभ्यर्थी थे तो उनका कहना था वो प्रीवियस जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था बीपीएससी ने, बीपीएससी टीआरई 2 वाला, उनका 2 नंबर से सिलेक्शन रुका था, वो एसएसटी वर्ग से थे। यानी कि अगर हम कहें तो यहाँ पे सिलेक्शन 2 नंबर से रुकने वाले का इस बार उनका अनुमान था कि लगभग जो है 82 से 85 नंबर उनके आ जाएंगे बड़े ही आसान से, और वो भी यूट्यूब से मैच करने के बाद। लेकिन जब आंसर की रिलीज हुई तो उन्हीं का कथन है कि 74 नंबर उनके हो गए। अब यहाँ फाइनल आंसर की रिलीज होने के बाद उन्हीं का 70 नंबर हो गया है। तो ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि कोई अभ्यर्थी इतना कॉन्फिडेंट होगा कि उसके जो है 90 आ रहे होंगे और फाइनल आंसर की रिलीज होने के बाद भी उसके जो है 90 से 95 हो गए होंगे? ये बिल्कुल एकदम कहेंगे एक्सटेम्पर है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा चढ़ा कर कही जाए। और कोई अभ्यर्थी ऐसा कहता है डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से झूठ ही बोल रहा है। अब यहाँ पर कुछ और डाटा पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो अभ्यर्थी ध्यान देंगे जिनको ये नहीं पता है कि कैसे अपने आंसर की चेक करने हैं। आप बीपीएससी का साइट सीधे क्रोम ब्राउजर पे जाइए, सर्च कीजिए और सबसे ऊपर आपको यही देखने को मिलेगा क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है। 22 तारीख का यहाँ पर जैसे ही आप ओके करेंगे ये वाले पे और तुरंत आप लोगों का जो आंसर की है वो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि सभी प्रश्नों पर आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप वही क्वेश्चन देखिए जो 8 प्रश्नों में हेर फेर किया गया। अगर आपने मोर देन 1 करेक्ट माना है तो आप उस नंबर को ऐड कीजिए, अन्यथा उस नंबर को माइनस कर लीजिए। अब अभ्यर्थियों बात करने वाली बात जो है वो ये है कि आप लोगों की कट ऑफ क्या रहेगी आफ्टर रिलीजिंग ऑफ द फाइनल आंसर की बाय बीपीएससी, कि आप लोगों की फाइनल जो है कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने नंबर पाने वाले एकदम सेफ हैं। क्योंकि फाइनल रिवाइज आंसर की जब रिलीज होती है उसके बाद एकदम एक्यूरेसी के साथ डाटा मिल जाता है कि एक्चुअल में अभ्यर्थी कितना स्कोर कर पा रहे हैं। क्योंकि एक रॉ वाला जो आंसर की रिलीज किया जाता है उससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंजेस होने के चांसेस होते हैं, जो कि आप लोग प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं कि 8 प्रश्नों पर हेरफेर किया गया है। तो अब जो आप लोग के नंबर हैं डेफिनेटली जो भी अभ्यर्थी कह रहा था 85 नंबर है वो डेफिनेटली 76 या 78 नंबर पे होगा और 80 नंबर पाने वाला अभ्यर्थी लगभग 74 से 75 नंबर पे होगा। और जिन भी अभ्यर्थियों का डाटा उस समय निकल कर आ रहा था जब यूट्यूब पे सॉल्यूशन कराया जा रहा था, उस समय की बात है, तो उस समय कहा जा रहा था कि आप लोग की जो कट ऑफ का दायरा है वो लगभग टीआरई 2 से मैचिंग कर सकता है। यानी कि लगभग जिसके भी 86 नंबर तक बन रहे हैं वो एकदम एक्यूरेसी के साथ 85 से लेकर 88 नंबर तक कट ऑफ बताई जा रही थी। तो अब जो इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है काफ़ी भारी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर लगातार डाउन हो रहे हैं। और खासतौर पर अगर कहें तो संस्कृत के बाद दूसरा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें भारी संख्या में फाइनल आंसर की में जो आंसर है वो चेंज किए गए हैं, खासतौर पर एसएसटी में। इसी वजह से 2 दिन लेट से आप लोगों का जो आंसर की है वो रिलीज़ किया गया था। हमने उसी समय आपको बताया था, एक हिंट दिया था कि लगभग 5 से 6 प्रश्नों पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अंततः आप देख पा रहे हैं कि 8 प्रश्नों पे यहाँ पर चेंजेस किया गया है। अब यहाँ पर साथियों बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम सीट को देख लेते हैं कि सीट हमारा जो नया रोस्टर जारी होने वाला है लगभग 25 सितंबर तक सब कुछ क्लियरेंस हो जाएगा। 40% के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सीट है वो यूआर के खाते में जाएगी। लगभग जब हम यहाँ पर देखते हैं अपना पुराना वाला रोस्टर, जो कि यही देखकर संतुष्टि अभी जतानी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में केवल पुरुष वर्ग के 2026 वैकेंसी हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं अनारक्षित वर्ग की 520 हैं, ईडब्ल्यूएस की 201, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 501, पिछड़ा वर्ग की 367, अनुसूचित जाति की 396 है, अनुसूचित जनजाति की 41 यहाँ पे सीटें देखने को मिल रही हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पर देखा जाए तो महिला वर्ग का लगभग 1684 वैकेंसी है, जिसमें कुछ जो वर्ग हैं उनकी कटौती करके हम अनारक्षित वर्ग को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले पुरुष वर्ग की हम बात करें साथियों, तो यहाँ पर हमारे पास जो सीटें निकल कर आएंगी वो 810 सीटें आपकी हो जाएंगी, यानी लगभग 300 आंकड़ा आप लोग का इंक्रीज होगा। और ये नहीं है कि बैकलॉग सीट आपकी ऐड होगी या नहीं ऐड होगी, ये तो बात की बात है, अभी तो उस पर कुछ क्लियरेंस ही नहीं मिल पा रहा है। कई कह रहे हैं कि यहाँ पर बैकलॉग सीट ऐड की जाएगी, कई लोग कह रहे हैं नहीं ऐड होगी, तो वो तो बात की बात है। जब तक नया रोस्टर नहीं आ जाता है तब तक इस बात पे क्लियरेंस नहीं जताया जा सकता। लेकिन ये कहा जा सकता है प्रमाणित रूप से है कि आप लोगों की जो सीट है वो 300 बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि 40% के अकॉर्डिंग आप लोग का नया रोस्टर जारी होगा और इसमें ना सीट की कटौती की जाएगी ना किसी तरह की बढ़ोतरी की जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो लगभग 810 वैकेंसी आपकी यूआर के खाते में जाएगी और कुछ वर्ग का यहाँ पे कटौती भी किया जाएगा जो SC ST को मिला था। और यहाँ पे अगर हम कहें तो जो हमारी महिला साथी हैं उनका 1684 वैकेंसी है। और इसी के साथ ही साथ हम इनका 40% अगर निकाल के देखते हैं तो 673 वैकेंसी, यानी हमारे पास जो पहले वैकेंसी थी सामाजिक विज्ञान की वो 428 थी, अब ये बढ़कर 673 के अप्रॉक्स, या आप कह सकते हैं 675 ऑन एन एवरेज, क्योंकि पॉइंट में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जब हम 40% इसका निकालते हैं। तो ये 673 इधर और 810 वैकेंसी यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आंकड़ा भी बढ़ रहा है, नंबर भी घट रहे हैं, और इसी के साथ ही साथ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी देखें तो TRE 2 के अकॉर्डिंग काफ़ी कम देखने को मिला है। और मैक्सिमम वही अभ्यर्थी हैं जो 1-2 नंबर से चूक रहे थे, उन्हीं का यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस है कि सिलेक्शन हो जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, जिनका 65-67 नंबर पिछले बार आ रहा था, वो यहाँ पर खींच के ले गए हैं 80 से 82 नंबर। तो ऐसे भी कई सारे जो है चौंकाने वाले साथी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ कट ऑफ में तो खेला देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं फाइनली हम अपनी कट ऑफ पर, लगभग हर विषय की बात करेंगे और डीप से बात करने वाले हैं कि क्या रह सकता है और कितना स्कोरिंग एक बेस्ट स्कोरिंग रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपका इंतजार खत्म करते हैं और एक बेस्ट स्कोर पे बात कर लेते हैं। और डेफिनेटली हम आपसे वादा करते हैं अगर आप कितने नंबर हैं तो 101% आप सिलेक्शन ले जाओगे, कोई बट ही नहीं है। सबसे पहले हम अनारक्षित वर्ग की बात कर लेते हैं, सामाजिक विज्ञान को लेकर चल रहे हैं हम। तो अनारक्षित वर्ग में जिनका भी फाइनल आंसर की में, क्योंकि अब कोई भी बदलाव नहीं होगा, चाहे आप कितना भी पिटीशन डाल लीजिए, हाईकोर्ट में चल जाइए, कुछ भी बीपीएससी नहीं बदलाव करेगा।
तो फालतू में इन सब चीज़ों के चक्कर में ना फंसिएगा साथियों। यूआर कैटेगरी में अगर आपके स्कोर यहाँ पे, अगर देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर आपके स्कोर यहाँ पर अब 80 से लेके 82 नंबर तक बन रहे हैं तो आप 100% सिलेक्शन ले जाएंगे, कोई बट ही नहीं। और बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो 80 से 82 टच कर पा रहे हैं आफ्टर फाइनल आंसर की। हो सकता है कि ये कट ऑफ इससे भी ज़्यादा कम जाए, ये हम मैक्स कट ऑफ लेके चल रहे हैं कि इतना आप लोगों का जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि हो सकता है कि 78 नंबर तक कट ऑफ जाए, और हम ऐसी आशा भी करते हैं कि इतना जो है कट ऑफ जाए। लेकिन यूआर कैटेगरी है, अदर स्टेट भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इतनी स्कोरिंग अगर आपकी बन रही है तो आप निश्चिंत रहिए और एकदम बेफिक्र रहिए। 100% आप लोगों का जो रिजल्ट है वो होने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम फीमेल वर्ग की बात करें तो सबसे पहले हम अनारक्षित वर्ग की बात करेंगे। जो महिला साथी हमारी 428 सीटें अभी दिखाई जा रही हैं और बढ़कर ये लगभग 645-47 के अप्रॉक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो 70 नंबर के अप्रॉक्स आपको देखने को मिल जाएगी, बड़े ही आराम से। इसमें कोई बट ही नहीं है और सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। 70 नंबर पे आपका 100% फाइनल सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। बाकी जो भी हमारे साथी हैं जो बीसी हैं हमारे साथी, तो बीसी वाले भाई हमारे तैयार रहेंगे जिनके भी स्कोर यहाँ पे अब 77 से लेके 79 तक बन रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम महिला वर्ग की भी बात कर लें तो लगभग यहाँ पे आपको अब देखने को मिल जाएगा लगभग 67 से लेके 68 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो एक बेस्ट स्कोर मान सकते हैं और आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। AWS के जो भी हमारे साथी हैं वो अपनी तैयारी कर लेंगे। लगभग यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी से आंकड़ा है वो लगभग 6 से 7 नंबर तक कम रहेगा, लेकिन हम फिर भी एक नंबर बढ़ा के ही चल रहे हैं कि 75 नंबर तक एकदम फाइनल आप लोग का हो जाएगा, कोई बट ही नहीं है। और खासतौर पे महिलाओं का और ज़्यादा कम कट ऑफ जाएगा, यहाँ पे लगभग 64 से लेकर 66 के बीच आप लोग की जो कट ऑफ रहेगी वो फ्लक्चुएट कर सकती है। EBC के जो हमारे साथी हैं वो अपनी तैयारी कर लेंगे। AWS से 2-3 नंबर का हमेशा अंतर देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लगभग 73 नंबर तक आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं महिला वर्ग की बात करें तो यहाँ पे महिला वर्ग का लगभग 62 से लेकर 64 तक आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम कुछ और कैटेगरीज की बात कर लें जैसे कि SC जो हमारे भाई हैं, SC वाले लगभग 14 से लेकर 15 नंबर का आपको आंकड़ा देखने को मिल सकता है, मतलब कटौती देखने को मिल सकती है। 65 नंबर पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इफ बट अब नहीं रह गया है। इसी के साथ ही साथ महिला साथी जो हैं लगभग इनका आंकड़ा हम कह सकते हैं कि SC कैटेगरी का खास तौर पे कि 20 नंबर तक लगभग हम लेके चलते हैं और लगभग 60 नंबर पे 100%, या हम कह सकते हैं 60 से भी कम, यहाँ 55 नंबर तक 100% आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, कोई बट ही नहीं है। और ST भाई वैसे भी तैयार रहेंगे जिनके भी यहाँ पर 60 नंबर तक बन रहे हैं। और महिला वर्ग में आप पासिंग मार्क्स से अगर 4-5 नंबर भी ज़्यादा पा रहे हो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। होप सो यहाँ पर अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड जनरली हम बताएं तो आपको बैकलॉग सीट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर ऐड होता है तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत बड़ा जो है कहेंगे वर्स हो सकता है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आपकी सीटें बढ़ जाएं और डेफिनेटली जो 4 से 5 नंबर से रुक रहे हैं हमारे साथी उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और हम ये भी आपसे बताना चाहेंगे ये सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ है, लेकिन जो हमने आपको बताया इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम जाने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा हैं। तो जितने भी हमारे भाई हैं जो 2-4 नंबर जिनके कम भी हैं वो भी आस लगा के बैठें, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन होने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है। और अगर बैकलॉग सीट ऐड होती है तो फिर क्या कहना है। तो होप सो यहाँ पर अब सारी नॉलेज आपको अच्छी मिली होगी। एंड डेफिनेटली आप लोग की जो आंसर अब जो है फाइनल रिजल्ट की बारी है, तो फाइनल रिजल्ट आप लोगों का अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। और रोस्टर की जहाँ तक बात है तो 25 सितंबर तक का वेट कीजिए, क्योंकि BPSC ने एक लक्ष्य रखा है कि 25 सितंबर तक यहाँ पर क्लियरेंस कर लिया जाएगा। तो देखते हैं, हालांकि BPSC है तो कुछ भी कर सकती है, जैसे कि 8 क्वेश्चन पर हेरफेर आपके SST वर्ग में कर दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो दबा कर लाइक करेंगे एंड चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऑथेंटिसिटी के साथ न्यूज़ आपकी ज्वाइनिंग तक मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे